श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो 12 स्कन्धसंहितः परीक्षेच्छुकसंवादः शृणु भागवतं च तत्। ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आइए इस परम पावन काल में श्री गोवर्धन नाथ की कृपा के द्वारा निरंतर अनवरत बह रही इस भागवत गंगा में आज तृतीय स्कंद के 6ठे अध्याय में हम प्रवेश करें और भगवान के जिस विराट स्वरूप का हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं, पहले भी दर्शन कर चुके हैं, अब उन्हीं विराट स्वरूप के उत्पत्ति की जो चर्चा है उसका जो है सो है हम आज दर्शन करेंगे। तो आइए भागवत कथा में प्रवेश करें और दिव्य उन चरित्रों का आनंद लें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंध अथ षष्ठोऽध्यायः। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां समेत्यशः प्रसुप्तलोकतंत्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। भगवान ने पिछले अध्याय में जो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने महत्त्वादी विविध जो है भूतों की, तन्मात्राओं की, सबकी उत्पत्ति की, लेकिन भगवान देखते हैं निशाम्य गतिमीश्वरः। भगवान ने दर्शन किया क्या कि प्रसुप्त लोकतंत्राणाम, ये जो कुछ भी उन्होंने रचा है महत्त्वादी, ये सब विनिर्भिन्न होने के कारण या भिन्न होने के कारण, ये कहें अलग अलग होने के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना तो सृष्टि कर पा रहे, न विश्व रचना का जो कार्य है उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो यही विचार करके कि ये कार्य कैसे आगे बढ़े, तब जो है भगवान ने ये सब देख करके फिर आगे क्या करते हैं वो बता रहे हैं। काल संज्ञाम तदा देवीं बिभ्रच्छक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्वानां गणम युगपदावशत्। अच्छा, भगवान ने जब देखा कि ये सब में से कोई भी काम नहीं कर पा रहे, फिर भगवान ने क्या किया कि काल शक्ति को स्वीकार कर लिया, और काल शक्ति को स्वीकार करके फिर महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन है ना, मन समेत ये सभी 11 इंद्रियां, ये टोटल मिलाएंगे तो इन सभी को 23 तत्व माने गए। ये 23 जो तत्व हैं, ये इनका जो पूरा समुदाय भगवान ने इसमें प्रवेश किया। कहा भी तो गया है कि बिना ईश्वर के तो सब जड़ है, चैतन्यता देने वाले वही सच्चिदानंद भगवान कृष्ण कन्हैया है। तो भगवान जो है उन समुदाय में प्रविष्ट हो गए। सोनु प्रविष्टो भगवांश्चेष्टारूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन। अच्छा, फिर भगवान ने क्या हुआ, सोए हुए वो जितने भी हैं उन सभी के भीतर, यानी अहंकार, मन, तन्मात्राएं, भूत, इंद्रियां, उन सब में भगवान प्रकट हुए और उन सब में प्रविष्ट होकर उनके भीतर जाकर के भगवान ने जो है जीवों के सोए जो अदृष्ट है, यानी प्रत्येक जीव के भीतर एक अदृष्ट नारायण रूप है, उसी को भगवान ने जागृत कर दिया। और फिर जो है उनको जागृत करके परस्पर विलग हुए, और वो जो पूरा तत्व समूह है, यानी 23 तत्वों का जो समूह है, उसको भगवान ने अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा मिला दिया। और जब जब ये मिलते हैं, तत्व मिलते हैं, तब रचना होती है। प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत् स्वाभिर्मात्रारधिपूरुषम् मात्राभिरधिपूरुषम्। देखिए, इस प्रकार जो है भगवान ने फिर वो जो अदृष्ट थे, जितने भी उन देख नहीं पा रहे थे, सब सोए पड़े थे, सबको भगवान ने कार्योन्मुख कर दिया, क्योंकि सबके भीतर प्रवेश हो गए। तो फिर वो जो 23 तत्वों के जो समूह हैं, उन 23 तत्वों के समूह ने जो है भगवान की प्रेरणा मान करके, है ना, फिर क्या किया कि वो सभी के सभी जो समूह हैं 23 तत्वों के, वो भगवान की प्रेरणा के द्वारा
वो अपने अपने अंशों के द्वारा एक एक जो है अधिपुरुष भगवान नारायण का जो भाग है, उस अपने अपने एक एक अंश के द्वारा जो विराट स्वरूप की उत्पत्ति करते हैं। यानी अब रचना आरंभ हो रही है। परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणः चुक्षोभन्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचराः। अर्थात अब जो कुछ बता रहे हैं उसका तात्पर्य है कि फिर जो है भगवान ने अपने जो है अंश रूप से उसमें शरीर में प्रवेश किया, और तब जो है वो विश्व रचने करने वाले जो महत्त्ववादी जो गुण हैं, है ना, वो जो समुदाय है पूरा 23 तत्वों का, तो एक दूसरे से मिले और एक दूसरे से मिलने से परिणाम को प्राप्त हो गया। और उन तत्वों के मिलने का परिणाम क्या है? विराट स्वरूप। जब जब वो 23 तत्व सब मिलते हैं आपस में, तब भगवान नारायण का प्रागट्य होता है। यानी एक स्थूल रूप का प्रागट्य, एक लौकिक रूप का भगवान का विराट स्वरूप जो दर्शनीय, लौकिक तो नहीं कहना चाहिए, क्षमा करें, पर हाँ एक दिव्य रूप जो है भगवान का, वो 23 तत्वों के मिलने का परिणाम है। तो उनसे जो है विराट स्वरूप की उत्पत्ति हुई है, जिस विराट स्वरूप में संपूर्ण जगत जो है विद्यमान, चराचर विद्यमान माना गया है। हिरण्मयः सः पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् अंडकोश उवासाप्सु सर्वसत्वोपब्रंहितः। फिर वो जो विशाल जो जल है, तो हिरण्यमय सा पुरुष है सहस्र परिवत्सरान्, तो वह जो जल, वहाँ चारों तरफ जल ही जल था, उसके भीतर जो अंडरूप एक आश्रय स्थान था ना, उसमें वह विराट स्वरूप यानी हिरण्यमय, जिनका नाम है हिरण्यमय स पुरुषा, हिरण्यमय यानी स्वर्ण की कांति के समान वह जो विराट पुरुष था, वो संपूर्ण जीवों को लेकर के सहस्र परिवत्सरान यानी 1000 वर्ष तक, और वो भी कौन से वर्ष? दिव्य वर्ष, हमारे वाले वर्ष नहीं, देवताओं वाले 1000 वर्ष, जो कि हमसे बहुत बड़े। यानी हमारा जो एक वर्ष होता है वो देवताओं का एक दिन है, उसी हिसाब से गिन लीजिए कि देवताओं का एक वर्ष कितना बड़ा है। तो उस हिसाब से जो है भगवान ने 1000 वर्ष तक जो है वो दिव्य वर्षों तक वो जो विराट स्वरूप है वो उसके भीतर अंडरूप आश्रय स्थान में विराजमान रहे। सवै विश्वसृजां गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान बिबभाजात्मनात्मानमेकधा दशधा। एक बात और यहाँ मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि फिर वो जो विश्व की रचना करने वाले वो तत्वों का जो कार्य था, यानी वो 23 तत्व जो मिले थे, उनसे जो कुछ उत्पन्न हो रहा था, उस कार्य को एक नाम दिया गया गर्भ, क्योंकि उन 23 तत्वों के मिलन से ही कुछ न कुछ उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको मिलन को गर्भ भी कहा गया। कार्य समझ लीजिए कि 23 जो तत्व हैं वो कार्य करते हैं। तो फिर ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति, ये तीनों उसके भीतर खूब भरे हुए थे, यानी इन तीनों से वो संपन्न थे। और फिर इन शक्तियों से उन्होंने क्या किया कि अपने जो है 1, 10 और 3 विभाग कर लिए। कैसे? 1 यानी हृदय रूप में प्रकट हो गए, 10 यानी प्राण रूप में 10 प्राण है, और 3 यानी कि आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक रूप 3 जो गुण हैं उनके रूपों में वो शक्तियाँ विभिन्न हो गई, प्रकट हो गई।